अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान हो चुका है अब काफी ज्यादा खूंखार, और इस खूंखारियत को देखकर आपके ट्रंप उन खाड़ी देश को छोड़कर भागने लगे हैं। अरे भाई साहब, जो आप सुना करते थे कि आपके ट्रंप अब्राहिम लिंकन नाम का एक एयरक्राफ्ट भेजे हैं, आप जो सुना करते थे F-35 भेजे हैं, आप सुना करते थे कि ईरान के अंदर काफी बड़े बड़े युद्धपोत ये भेजना चालू कर रहे हैं ताकि ईरान को खत्म कर सकें। क्या आपको पता है कि आपके ट्रंप अब कह दिए कि थोड़ा पीछे हट जाइए आप लोग ये सब लेकर के। सवाल उठता है कि आखिरकार ईरान कितना खूंखार हो चुका है। अरे भाई साहब, जब आप और हम सो रहे थे ना, ईरान भाई साहब इस हिसाब की मिसाइलें फेंक रहा था इजराइल और खाड़ी देश की तरफ कि सब देखकर हैरान हो चुके थे। सवाल उठता है कि आखिरकार ईरान ये कर कैसे ले रहा है। सवाल उठता है कि आखिरकार ईरान ने क्या क्या कर डाला। अरे आप देखिए तो सही, यहां पर पूरे दुनिया का जो वैश्विक बाजार था उसको प्रभावित कर डाला। यहां पर जो खाड़ी देश के अंदर कुछ एयरपोर्ट थे वहां पर बमबारी कर डाला, जो भी मिलिट्री बेस थे उन सब को तोड़ फोड़ डाला, और कई ऐसे पोर्ट थे जहां पर अटैक कर डाला। अरे इसको देख करके पूरे खाड़ी देश वाले चिंतित हो चुके हैं, और इजराइल के अंदर जो इजराइल वालों का हाल किया है अभी सुनकर आप हैरान हो जाओगे। अरे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप विश्वास नहीं करोगे क्या हाल किया है यार। इस हिसाब की मिसाइलें आपका अब ईरान फेंकना चालू करा है ना कि आप सोच नहीं सकते। ईरान के अंदर एक बड़े नेता हुआ करते थे जिनका नाम अली लारिजानी था। अली लारिजानी के मारे जाने के बाद भाई साहब ईरान अब बौखला चुका है। अली लारिजानी काफी ज्यादा पॉपुलर ईरान के अंदर राजनेता रहा करते थे, लेकिन इनके मारे जाने के बाद ईरान के लोगों को भाई साहब बहुत ज्यादा दुख हुआ। और उसके बाद भाई साहब जिस हिसाब की मिसाइलें अब आपका ईरान निकाला, एक बार अच्छा आप देख ही लीजिए किस हिसाब की मिसाइल निकाला। इसे कहते हैं क्लस्टर बॉम्ब। क्लस्टर बॉम्ब का मतलब यह होता है कि एक मिसाइल फायर की जाएगी, लेकिन उस मिसाइल में से भाई साहब उसकी इतने छोटे 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 जान, ऐसा समझ लीजिए कि बारूद निकलते हैं और वो जाकर एक एक टुकड़ा कहीं यहाँ गिर जाएगा, कहीं वहाँ गिर जाएगा, कहीं वहाँ गिर जाएगा, कहीं यहाँ गिर जाएगा, और गिरने के बाद वो फिर फटना चालू करेंगे। मतलब निकलेगी मिसाइल एक और फटेंगे खूब ढेर सारे। अरे आपने वो आयरन मैन की पिक्चर में देखा था ना, जब आयरन मैन अपना मिसाइल बेचने जाता है तो उस मिसाइल में से कई सारी छोटी छोटी मिसाइलें निकल जाती हैं जब वो गिरने लगता है। वैसे ही सेम आपकी ईरान ने बना कर रखा है, और जानते हो ये कहीं और नहीं बल्कि इजराइल के ऊपर छोड़ रहा है। और इजराइल के ऊपर पहले तो रात में मिसाइलें छोड़ा करता था ना, अब दिन और रात दिन दहाड़े छोड़ रहा है। और जिनको लग रहा था कि मोजताबा खैमनाई, आयतुल्ला अली खैमनाई के बेटे जो थे उनको मार दिया जा चुका है, नहीं, अब रूस ने भी बता दिया है कि हाँ ये घायल हुए थे और इनका रूस में इलाज चल रहा है। हाँ मतलब अभी ये ठीक है, लेकिन आपके नेतन्याहू का क्या हुआ उनका भी पता नहीं है, इनका तो पता भी चल गया। और इस हिसाब की मिसाइलें आपका अभी ईरान निकाला, लेकिन ये भी कम है। मैं आपको बताऊं किस हिसाब की मिसाइलें अब निकाल रहा है। आपकी ईरान ने इस हिसाब की मिसाइलें निकाली हैं। इस हिसाब की मिसाइलें आपने देखा होगा, कुछ समय पहले आपके ईरान ने पोस्ट भी किया था। ये मिसाइल जानते हो क्या है? ये मिसाइल भाई साहब मिसाइलों की बाप है, और ये मिसाइलें इजराइल के ऊपर छोड़ी जा रही है। इसकी स्पीड तो सुनिए, इसकी स्पीड लगभग 13 से 15 मैक तक है। एक मैक का मतलब होता है इस जो साउंड की स्पीड होती है ना, उसको एक मैक कहते हैं। एक मैक की स्पीड लगभग 1200 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, 1235 किलोमीटर समथिंग होती है कुछ। एक मैक मतलब एक घंटे के अंदर 1200 किलोमीटर चली जाएगी। अब सोचकर देख लीजिए कि ये 12 मैक से 15 मैक के बीच है, मतलब इसका भी 12 गुना 15 गुना कर दीजिए। इतनी स्पीड से ये मिसाइल जाती है, और ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि ये ज़मीन है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये पेड़ है, या तो मान लीजिए आप खड़े हैं, यहाँ से मिसाइल अगर आप लॉन्च किए, और ये मान लेते हैं ये आसमान की सतह है और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से मिसाइल लॉन्च होती है, एटमॉस्फेयर को पार करेगा और ले जाकर धड़ाम से गिरेगा। कहाँ गिरेगा? जहाँ पर टारगेट सेट रहेगा। ये बैलिस्टिक मिसाइल बहुत खतरनाक होती है भाई साहब, जब गिरती है ना तो फाड़ कर रख देती है। क्या फाड़ कर रख देती है वो आप बताइएगा? वो इजराइल की फाड़ कर रख दी है। इजराइल के अंदर भाई साहब इतना दहशत का माहौल है कि वहाँ के लोग अपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे कि तुम्हें क्या जरूरी था इतना करने का।
भाई साहब वहां पर लोग इतने मारे जा रहे हैं और दिनों रात सायरन बज रहे हैं, चों चों। भाई साहब ऐसा बज रहा है ना कि लोग डर जा रहे हैं। लोग वहां पर घर में थोड़ी ना है भाई साहब, बंकर में बैठे हुए हैं। जब लोग घर में जाते हैं तो चों चों बजने लगता है कि मिसाइल आ गई, तुरंत लोग बंकर में भागते हैं। ईरान के अंदर तो आप देख रहे होगे लोग नॉर्मल घूम रहे हैं ना, इजराइल के अंदर नहीं। इजराइल के अंदर अब ऐसी मिसाइलें जा रही हैं, आप खुद सोच कर देखिए 13 से 15 मैक के बीच जो मिसाइल रहेगी उसको रडार वडार पकड़ पाएगा? किसी भी रडार में नहीं आएगा। ऐसी मिसाइलें अभी निकाला और ईरान तो कह रहा है कि अभी हमने कुछ निकाला भी नहीं है। भाई साहब कितनी खतरनाक मिसाइलें और ये रखा है। जब ये भी कुछ नहीं है ईरान का, तो सोच कर देखिए कितनी खतरनाक मिसाइलें। ईरान ने कहा है ना हमारे पास 3-4 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं। आप सोच कर देख लीजिए। ईरान ने यह भी कहा है कि हम ये सालों साल तक युद्ध लड़ सकते हैं। सोच कर देखिए यार, कहीं 1 लाख मिसाइल उसाइल फायर होगी क्या होगा। आपकी ईरान ने यह भी कहा है कि हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम 400 ड्रोन एक दिन के अंदर बना सकते हैं। 400 ड्रोन कहीं फायर कर दोगे ना यार, हालत खराब हो जाएगी उस एरिया की पूरी। फिर उसके बाद सुनिए तो सही, इतना ही नहीं, असल में अब मेन मुद्दा आता है कि ईरान इतना सब कुछ कर कैसे ले रहा है। क्योंकि ईरान ने यह भी कह दिया कि हम अभी भी ऑयल बेच रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है दुनिया हम बेच नहीं रहे, लेकिन हम 2 गुना दाम पर बेच रहे हैं। और वो खरीद रहे हैं, आपके रूस और चीन वाले भी खरीद रहे हैं। और खरीदने के बाद उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे का, मतलब पैसे के रूप में हथियार बना रहे हैं और बाकी अन्य काम कर रहे हैं, ठुकैया कर रहे हैं। देखो अगर ऐसा ही चलता रहा तब ईरान को हराना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान का मेन उद्देश्य यही है कि इस युद्ध को कितना दिन तक खींच दो। ईरान आपके इजराइल और अमेरिका को हराना थोड़ी ना चाहता है। ईरान बस इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। ये जितना लंबा युद्ध खींचेगा दुनिया को उतनी परेशानी होगी। अभी भले कह दिया जा रहा है ना कि गैस की कमी नहीं पड़ रही, ऑयल की कमी नहीं पड़ रही। अरे दूसरे देश में जाकर देखिए तो भारत है जो अपने आप को कंट्रोल कर लिया। वियतनाम में 50% से ज्यादा तेल ओल भाई साहब बढ़ चुका है। पाकिस्तान में तो भाई साहब स्कूल बंद कर दिए जा चुके, कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम करो। सोच कर देखिए भारत इतनी आबादी वाला देश, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई आपको न्यूज़ सुनने को नहीं मिली होगी। एक बार बीच में थोड़ी अफरा तफरी सिलेंडर की मची थी, लेकिन वो भी कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन जब ये युद्ध बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा तब दिक्कत की बात है। और ऐसा ईरान करना चाहता है। एट द एंड पूरी दुनिया जाएगी, कहेगी हे ईरान तुम यार युद्ध बंद कर दो, इजराइल तुम भी बंद कर दो, कोई भी नहीं जीतेगा हारेगा। लेकिन ये युद्ध एक बार अभी और बहुत तगड़ा रुख आपको लेता हुआ दिखाई देगा। जानते हो क्यों? क्योंकि एक बार अमेरिका और इजराइल बौखलाएंगे, जरूर बौखलाएंगे। इसलिए क्योंकि अगर ये युद्ध आपका अमेरिका रोक दिया तो आप जान जाइए पूरी दुनिया कहेगी कि अरे अमेरिका जब ईरान से नहीं जीत पाया तो किससे ही जीत पाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि न्यूक्लियर बम गिरा दिया तो इतनी आसान बात नहीं है भाई साहब, तब हो जाएगा वर्ल्ड वॉर। हाँ जी हाँ, अभी आपका ईरान जो है वो केवल यहीं पर अटैक कर रहा है ना। अगर उसको भनक भी लगी कि हमारे ऊपर गिर रहा है एटम बम, तो ये अपनी जब सोचे कि भैया हमें ख़त्म होना ही है तो इससे बढ़िया ख़त्म करके ही ख़त्म हो। अरे सिंपल सी बात है ना, डूबेंगे सनम लेकिन तुमको लेकर डूबेंगे। अरे कोई आदमी थोड़ी ना रहेगा अरे हम मर रहे हैं मरने दो, वो भी मार के ही मरेगा, निकाल देगा अपनी सारी मिसाइलें। तो दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और पूरी दुनिया किसी और से सवाल थोड़ी ना करेगी। ईरान तो खत्म हो गया, मरने वाले से कौन सवाल करेगा? सवाल लोग इजराइल और अमेरिका से करेंगे, खासकर इजराइल से करेंगे, क्योंकि युद्ध तो उसने ही चालू करवाया था। आप सोच रहे हो कि ट्रंप ने मरवाया था खमेनी को ना? नहीं 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 नहीं, इसने मरवाया था आपकी इजराइल ने। इजराइल ने कैसे मरवाया था मैं आपको बताऊं। असल में आपका अमेरिका क्यों इजराइल के पीछे पड़ा रहता है मैं आपको बताऊं। इजराइल यार इतना छोटा सा है, लेकिन इजराइल के पास ऐसा क्या है कि जो अमेरिका हमेशा इजराइल के पीछे ही लगा रहता है। यार देखो इजराइल ना ये छोटा सा है, इजराइल के अंदर जो इंटेलिजेंस है ना उसको मोसाद कहते हैं। वैसे CIA और बाकी दुनिया के अंदर भारत की जैसे रॉ इंटेलिजेंस है, ऐसे दुनिया के अंदर अपनी अपनी लोग इंटेलिजेंस बना कर रखते हैं खुफिया जानकारी निकालने के लिए, खुफिया काम करने के लिए। इजराइल की मोसाद जो इंटेलिजेंस है वो सबसे खतरनाक पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस मानी जाती है। इंटेलिजेंस कई प्रकार की होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की इंटेलिजेंस, सैटेलाइट की इंटेलिजेंस, लेकिन मोसाद जो इंटेलिजेंस है वो दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाती है। अमेरिका के अंदर जब इलेक्शन आते हैं तो अमेरिका भाई साहब इस मोसाद को लेता है, इसका इस्तेमाल करता है ताकि अमेरिका के अंदर सारी खुफिया जानकारी निकाली जाए। इस वजह से अमेरिका हमेशा इजराइल के ही पक्ष में रहता है, क्योंकि एट द एंड मोसाद का ही यहाँ पर काम आने वाला है।
कई जगह ऐसा हुआ है कि भाई साहब जब बहुत जगह सत्ता परिवर्तन कराना रहता है तो मोसाद का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी इंटेलिजेंस वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करा देती है। वैसा ही कुछ ये ईरान के अंदर कराना चाहते थे, लेकिन ईरान के अंदर खैमनाई तो मरवा दिया गया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। हाँ जी हाँ। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये वाला एरिया, यहाँ पर आपके अमेरिका का बेड़ा खड़ा हुआ था, वो पीछे हटने लगा। आप यकीन करोगे, ये बात सही है, पीछे हटने लगा। लेकिन सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा। आगे भाई साहब ये युद्ध और बढ़ता ही चला जाएगा, और ये युद्ध जितना बढ़ेगा ना उतना दुनिया का नुकसान होगा, उतना आपका और हमारा नुकसान होगा, खास करके इन खाड़ी देशों का नुकसान होगा। और अगर ये युद्ध 1 साल तक खिंच गया, ये 6 महीने तक खिंच गया, तो भाई साहब सऊदी अरब की बर्बादी, यूएई की बर्बादी, ओमान की बर्बादी, यमन की बर्बादी, बहरेन की बर्बादी, कतर की बर्बादी, कुवैत की बर्बादी को कोई रोक नहीं सकता। जानते हो कोई क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि इनकी कमाई केवल 2 ही जगह से आती है, एक तेल से आती है और दूसरा टूरिज्म से आती है। अब यहाँ पर अगर इतना युद्ध है तो कौन घूमने टहलने जाएगा? सारे अमीर अमीर आदमी यहीं पर ही एट द एंड जाते हैं, सब वहां से निकल जाएंगे। और दूसरी चीज, कोई तेल खरीद नहीं पाएगा क्योंकि ईरान खरीदने नहीं देगा युद्ध के मारा। ईरान केवल मिलिट्री बेस पे थोड़ी ना हमला कर रहा है यार, यहाँ के देश के जो ऑयल टैंक्स थे, यहाँ के देश के जो भी जहाँ ऑयल रिफाइन किया जाता था या खोद कर निकल, उसको सब तबाह कर दे रहा है। अगर ये युद्ध खत्म भी हो गया ना, तब भी इनके पास वो मशीनें नहीं रहेंगी कि ये मतलब वापस से उसको तेल को निकाल सकें या रिफाइन कर सकें। जो अड्डे थे उसको ही खत्म कर दे रहा है, वापस से बनाने में इनको बहुत टाइम लग जाएगा। तो दुनिया के अंदर ना एक बहुत खलबली तेल की मच जाएगी। इनके पास तेल भले है, लेकिन सारा सामान ही खत्म कर दिया ठोक पीट कर। इसी वजह से आपके सऊदी अरब और अब इसके ऊपर हमला नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर इसके ऊपर हमला कर दिए तो भाई साहब ये और तगड़ा हमला कर देगा, तो ये पूरी तरीके से अभी बर्बाद हो जाएंगे। जी हाँ, मेन मुद्दा ये है। आई थिंक अब आप समझ पाए होंगे और मैं आपको समझा पाऊंगा। अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है। बाकी इस वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।